जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, शाम शाम। जी हाँ, आप सुन रहे थे अनूप जलोटा साहब को, जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पद्मश्री अनूप जलोटा, जिन्हें पूरा भारत भजन सम्राट के नाम से जानता पहचानता है। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, क्योंकि 85 से ज़्यादा गोल्डन और प्लेटिनम डिस्क उनको मिली। और एल्विस, जो बहुत ही बड़े गायक रहे, उनका रिकॉर्ड अनूप जलोटा साहब ने तोड़ा। फिल्में बनाते हैं, अब तक 15 से ज़्यादा फिल्में बना चुके हैं। भोजपुरी फिल्में बनाते हैं, हिंदी फिल्में बनाते हैं, लेकिन जो उनकी ख्याति है वो सबसे ज़्यादा ख्याति उनके भजनों को लेकर है। 1500 से ज़्यादा भजन अब तक उन्होंने गाए हैं। 200 के करीब उनके गज़ल और दूसरे एल्बम्स निकल चुके हैं। तमाम खूबियाँ, तमाम विशेषताएं, और सबसे बड़ी बात कि उनके गले में जो सरस्वती का वास है, जो प्रभु का वास है, उसके चलते वे भारत के ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ भजन गायक हैं। आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। अनूप जी, पहले आप जब छात्र जीवन में या कॉलेज में जब आप पढ़ा करते थे, तो हमारे इंदौर में ही पढ़े लिखे हैं किशोर कुमार साहब। हाँ हाँ, बिल्कुल। उनके गाने गाया करते थे। अचानक फिर आपने अपनी जो ट्रैक बदल कर आप भजन गायकी की तरफ कैसे आ गए, जबकि आप तो जो माशाल्लाह आपको गला हासिल है, जो आपको संगीत की महारत हासिल है, उसके चलते आप फिल्मी गायक भी बन सकते थे, खासतौर पर सुगम संगीत के क्षेत्र में। मैं बचपन से क्लासिकल सीखता था और क्लासिकल भी गाता था, भजन भी गाता था और गज़लें भी गाता था, क्योंकि लखनऊ में बेगम अख्तर साहिबा रहती थी, उनको कभी कभी सुनते थे। लखनऊ में उर्दू अदब और गज़ल का एक माहौल है। तो वो भी हम गाते थे। अपने पिताजी से गज़लें भी सीखते थे, भजन सीखते थे, क्लासिकल सीखते थे। लेकिन स्कूल कॉलेज में तो एक वो लहर होती है ना, कभी फिल्मी गाने गाने हैं, तो एक ऑर्केस्ट्रा अपना बनाया हुआ था, रॉयल कंपेनियंस ऑर्केस्ट्रा। उसमें मैं फिल्म सॉन्ग्स गाता था और मुझे वहाँ पर लोग जूनियर किशोर कुमार कहते थे। वाह! मैं किशोर कुमार जी के गाने बहुत प्रेम से गाता हूँ, आज भी गाता हूँ। कोई किशोर कुमार का एक आध गाना जो आपको बहुत बहुत पसंद हो? मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ। चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए। खूब गाते थे। पर्दा डाल दिया जाए तो लगे कि खुद किशोर कुमार खंडवे वाले गा रहे हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। आपने उनके साथ बहुत शो किए। हाँ, मैंने शो तो नहीं किए, लेकिन मैंने अपने संगीत में उनको फिल्म में गवाया। तो मैं जब उनके पास पहुंचा कि किशोर दा, ये गाना मैंने आपके लिए बनाया है फिल्म में, एक फिल्म में मैं म्यूजिक दे रहा था, तो कहने लगे नहीं मैं नहीं गाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं गाएंगे? कहते तुम कुछ क्लासिकल बना दोगे। मैंने कहा नहीं, क्लासिकल नहीं बनाऊंगा, आपके हिसाब का ही बनाऊंगा। और मैंने उनको वो गाना सिखाया, उन्होंने बहुत अच्छा गाया। और जब मैं उनको पेमेंट दे रहा था तो उन्होंने नहीं लिया। जबकि उनके बारे में तो ये कहा जाता था कि बड़े कंजूस किस्म के आदमी थे, हमसे और बिना पैसे लिए गाते ही नहीं थे। अब सोचिए कि मेरा गाना, कहने लगे हम तुम्हारा गाना रोज सुबह सुनते हैं, तुमसे पैसे कैसे ले सकते हैं, हम तुम्हारे फैन हैं। ये उनका प्यार था। एक कलाकार के प्रति जो आदर होता है वो आदर किशोर दा ने दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल दिखाया। अनूप जी, आप के पिताश्री पुरुषोत्तम दास जी जलोटा साहब बहुत ही महान गायक थे और भजन की परंपरा भी उन्होंने शुरू की, भजन गायकी की भी, शास्त्रीय संगीत। आपके गायन पर कितना उनका असर है, प्रभाव है? पूरा प्रभाव है। जब लोग मुझे सुनते हैं, जिन्होंने मेरे पिताजी को भी खूब सुना है, तो मुझे कहते हैं अच्छा है, लेकिन वो बात नहीं है।
कहते वो बात नहीं आती है जो पंडित जी में था। हाँ, क्योंकि उनकी गहराई, उनका ज्ञान, उनका रियाज, उनकी विद्वता, ये सारी चीजें मिला के पुरुषोत्तम दास जलोटा बने थे ना, जिनको गांधी जी भी सुनते थे। हमारे पिताजी को वो लोग सुनते थे जो लोग भक्ति संगीत की गहराई को जानते थे। तो मैं यही कहूंगा कि वैसा भजन तो कोई गा ही नहीं सकता जो उन्होंने गाया। वो तो भजन को साक्षात सामने लाके खड़ा कर देते थे, दर्शन कर लो ये भजन है। फिर आपने भातखंडे संगीत विद्यालय से भातखंडे म्यूजिक कॉलेज में लखनऊ में सीखा, पिताजी से सीखते रहे, अपने ऑर्केस्ट्रा में गाते रहे। और जब मैंने लखनऊ छोड़ा है 1973 में, तब तक मेरी फीस गाने की 200 रुपये हो चुकी थी, जो 20 रुपये से शुरू हुई थी, और 200 रुपये तक हो चुकी। आकाशवाणी में कोरस भी गाया। कोरस गाया, तब मेरी तनख्वाह थी 320 रुपये महीना, मुंबई में आकर। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी सफलता मिल गई। लगभग 30 वर्ष की उम्र में जब आप रहे होंगे, तब आपका उसमें एल्बम आ गया, और जो गाना आपको आज भी हर जगह गाना पड़ता है। मैं आज भी पढ़ रहा था कि आपने कहा कि ऐसी लागी लगन, वो आपको गाना ही पड़ता है हर जगह। वो गाना अब तक हिट हो चुका था। मुझे यही तो दुख है कि मेरा नाम जल्दी हो गया। उन दिनों मैं अपने पिताजी से विधिवत संगीत सीख रहा था, रोज एक राग सीखता था, बैठता था उनके साथ, अभ्यास करता था। अचानक मेरा एक एल्बम सुपरहिट हो गया, जो मैंने किसी म्यूजिक कंपनी के लिए रिकॉर्ड नहीं किया था। मैं तो यूं ही एक प्रोग्राम करके आया था हरे कृष्णा मंदिर में। तो उन लोगों ने कहा जी आप जो पिछले महीने प्रोग्राम करके गए थे वो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, हम उसको पॉलीडोर को देना चाहते हैं। मैंने कहा यार पहले मुझे तो सुना दो। तो मैंने सुना, मैंने कहा नहीं अभी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें मंजीरे की कमी है। मंजीरा नहीं था उस दिन कॉन्सर्ट में। हाँ जी, उस दिन मैं हारमोनियम पे गा रहा था। मैं भी गांव में जब भजन मंडली होती थी उसमें मंजीरा ही बजाता था, उसकी जरूरत है जी। तो मैं गा रहा था, राइट हैंड पे मेरे तबले पे रूप कुमार राठौड़ थे, और लेफ्ट में गिटार पे गुरदीप सिंह, बस इतना था। तो मैंने कहा मंजीरा इसमें ऐड कर दो। तो हमने इंद्रू आत्मा जी को बुलाया मंजीरा ऐड करने, चंद्रू आत्मा जी के छोटे भाई। जी जी जी, वो भी बड़े थे ना वहाँ। हाँ जी। तो उन्होंने वो मंजीरा डब किया। उसके बाद मैंने कहा ठीक है इसको रिलीज कर दो। वो रिलीज हो गया, फिर दूसरे दिन से फिर मुसीबत हो गई, फिर ऐसी लागी लगन घर घर पहुंच गया। मैं चाहूंगा कि ऐसी लागी लगन आप गुनगुना दें। तो अगर मुझे 5 साल और मिल जाते सीखने जी, को, जी, जी, तो पहले। ऐसी लागे लगन में थोड़ा और अच्छा गाता। मैं पहला शख्स देख रहा हूँ जिसको ये लगा कि इतनी जल्दी सफलता मिलने सच का में। जैसे दुख है। 5 वर्ष और सीखना था मुझे। आपको लगता है कि वो संघर्ष अधूरा रह गया? वो संघर्ष नहीं, वो अध्ययन अधूरा रह गया। संघर्ष तो है ही नहीं, वो तो लर्निंग पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड है। वो जो अधूरा रह जाए तो ये भी बहुत सकारात्मकता है आम पक नहीं कि पाता। संघर्ष को जो आप लर्निंग पीरियड मान मुझे लें ना, अब लोग आम को पका के बेचते हैं ना, अगर आधा पका के बेचेंगे तो कैसा होगा। पक नहीं पाया मैं पूरा। पर ये अधपका आम भी बहुत स्वादिष्ट और कमाल कर रहा पता है। नहीं, थोड़ा खट्टा मीठा लग रहा है लोगों को। अच्छा, एक 2 लाइन अगर आप ये लागी लगन गुनगुना दें। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। और इसके बाद तो जो सफलता का सिलसिला शुरू हुआ, तो जैसे कि मैंने कहा कि 80 से ज़्यादा प्लेटिनम डिस्क, गोल्डन डिस्क और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपको एल्विस को आपने से ज़्यादा गोल्डन डिस्क हासिल करके और रिकॉर्ड बनाया। देखिए वो सब सिलसिला तो आज तक चल रहा है। आज भी हम 2-4 गाने रोज रिकॉर्ड करते हैं। अब ये हो गया है कि वो एलपी नहीं आता, सीडी नहीं आती, कैसेट नहीं आता। मतलब आजकल फिजिकल म्यूजिक नहीं है जिसको आप हाथ में उठा के देख लें। आजकल म्यूजिक जो है वो डिजिटल है, आपके फ़ोन के अंदर पूरा म्यूजिक है दुनिया भर का, उसको सुन लीजिए। पहले मज़ा आता था, वो एलपी को हाथ में लिया, उसमें तस्वीर देख आपकी तस्वीर रहती थी, वो बातें खत्म हो गई। लेकिन म्यूजिक अब इतना ज़रूर हुआ है कि म्यूजिक अब इजी हो गया है घर घर पहुंचना। पहले इतना इजी नहीं था। पहले रिकॉर्ड प्लेयर भी चाहिए होता था, उसकी बाद में या टेप रिकॉर्डर चाहिए होता था जिसमें आप कैसेट फंसाएं। हाँ, निडल टूट गई, सीडी प्लेयर आ गए, वो हो गया। अब ये है कि कुछ नहीं चाहिए, एक दूसरे को ट्रांसफर भी हो जाता है। फोन ऑन किया, गाना इधर उधर भेज दिया, सुन लिया दुनिया। अब जैसे ऐसी लागी लगन है, ऐसी लागी लगन को पॉपुलर करने में केवल मेरा हाथ थोड़ी है।
वो 1000 सिंगर और हैं जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मेरे गाने को गाते हैं जगह जगह, उन्होंने भी तो पॉपुलर किया। तो मैं इसका मुकुट अपने सर पे नहीं पहनता, इन सबको एक एक मुकुट ये विनम्रता और बड़प्पन है जिन्होंने मेरा गाना गाया है, जिन्होंने जितने शिष्य हैं, फॉलोअर्स हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी लागे लगा गाते हैं। तो मुझे इस बात को लेकर हमेशा आश्चर्य होता है कि जब आपने फिल्में बनाई, और दर्शकों को बता दूं कि 15 से ज़्यादा आपने फिल्में बनाई हैं, भोजपुरी फिल्में आप अभी बना रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती और रोनित राय और दिव्या दत्ता और जैकी श्रॉफ, सब ने आपके साथ काम किया, सब आपकी फिल्मों के हीरो रहे। लेकिन जब फिल्मी में गाने गवाने की बात आती है तो आपने गुलाम अली साहब से गवाया, पंकज उधास से गवाया, खुद ने कम गाया और दूसरों से ज़्यादा गवाया, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता था कि फिल्मी संगीत में आपको लगता है कि अपने ऊपर विश्वास नहीं था, ऐसा कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फिल्म में खुद गाऊंगा, लोग कहें लीजिए खुद फिल्म बना रहे हैं तो खुद गा भी रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्यों किसी की बात सुनूं, और अच्छे अच्छे सिंगर मौजूद हैं। गुलाम अली साहब ने गाया आपके लिए, जगजीत सिंह जी ने गाया, पंकज उधास ने गाया, आशा भोसले जी, सब ने गाया, जितने सिंगर्स हैं, और सब ने बड़ी खुशी से गाया। सब मुझे ये कहते थे यार पैसे नहीं चाहिए, मैं कहता प्लीज थोड़ा तो पेमेंट ले लो। कोई पेमेंट लेने को तैयार नहीं होता था। हाँ वो है ना सर, वो जो नाई के बाल काटता है तो वो पैसे नहीं लेता है, डॉक्टर से इलाज के पैसे नहीं लेता है। लेकिन सर एक बात और भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो फिल्म अभी भी बना रहे हैं, लेकिन मनोज कुमार साहब ने आपसे जो गाने गवाए, शिरडी के साईं बाबा ने, ये LP प्रसाद ने जो आपसे गाना गवाया एक दूजे के लिए में 16 बरस की, वो बड़ा सुंदर किस्सा है जी। हम गए थे लता जी से मिलने, महबूब स्टूडियो। जी। लता जी से मुझे कुछ काम था, उन्होंने कहा था वहाँ आ जाना, वहाँ बात करेंगे। तो हमने उनसे बात की और मैं वापस जाने लगा तो लक्ष्मीकांत अल्लाह ने रोक लिया कि आप आए हैं तो चाय पी के जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। तो हम बैठ गए, गाना 1 घंटे में ख़त्म हो गया, लता जी चली गई। फिर LP हमारे साथ बैठे, उन्होंने चाय पिलाई, फिर मुझे कहने लगे आप आए हैं तो एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहते इसमें 2 लाइन गानी है, आप गा दीजिए। मैंने गा दी, तो 2 लाइन उन्होंने गा दीजिए, और उन्होंने उसका पेमेंट देने लगे। अरे मैंने कहा किसी दिन फिर बुलाइएगा तो आएंगे विशेष तो ले लेंगे पेमेंट। मैं चाहूंगा कि वो 2 लाइन कैसे गाई आपने? कोशिश करके देख ले दरिया सारे नदियां सारी, दिल की लगी नहीं बुझती है हर चिंगारी। मैं मनोज कुमार साहब को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जो शिरडी के साईं बाबा फिल्म बनाई, बोले उसमें उसकी जो जानी थी वो अनूप जलोटा का गायन था। हाँ वो मुझे बहुत पसंद करते थे मेरा गाना। आप साईं बाबा बने एक फिल्म में। मैंने एक फिल्म अभी आई थी सत्य साईं बाबा, उसमें मैंने सत्य साईं बाबा का रोल किया, क्योंकि मैं सत्य साईं बाबा के काफ़ी नज़दीक था, उनको बहुत अच्छी तरह जानता था। पिछले 55 साल से मेरी उनकी मुलाकात थी। तो मुझे वो छोटे बाबा कहते थे, कुछ मेरे नैन नक्श भी उनसे मिलते हैं शक्ल। तो मुझे बाल आप रख लेते तो वैसे ही लगते हैं। तो वैसे ही बिल्कुल। मुझे बोलते थे छोटे बाबा कैसे हो? मैं कहता बाबा आप छोटे बाबा क्यों कह रहे हो? तो कहते थे एक दिन पता लगेगा तुमको क्यों कह रहा हूँ। और पता लग गया, उनकी पहली फिल्म में मैंने अभिनय किया। रिश्ते की बात आई तो आप बचपन में संघ की शाखाओं में भी जाया करते थे, स्वयंसेवक भी थे आप? नहीं, मैं रहता ही था संघ कार्यालय में। मैं जब 7 साल का था तब से मैं लखनऊ में संघ कार्यालय में रहता था। हमारे साथ नानाजी देशमुख रहते थे, वाह, अटल जी आके रहते थे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैंने दीनदयाल उपाध्याय जी को गाना सुनाया, जिसके जो भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष हैं, प्रेरणा पुरुष हैं उनके। और अटल जी, अडवाणी जी और हमारे चाचा जी, वो अटल जी और अडवाणी जी के साथी थे। वो 3 लोग थे, एक साथ काम करते थे, जिन्होंने संघ को बहुत मजबूत किया। फिर जनसंघ बनी। उनका नाम था अश्वनी कुमार। जी, पूरा नाम नहीं लिखते थे, उनका नाम था अश्वनी कुमार जलोटा। जी 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 बिल्कुल। तो हम उनसे कहते थे आप नाम क्यों नहीं लिखते? कहते अगर मैं जलोटा लिखूंगा तो लोग कहेंगे भाषण के बाद एक भजन भी सुनाओ। तो कहते मैं जलोटा नहीं, पुरुषोत्तम दास जी की वजह से। वो तो उन्होंने कभी जलोटा नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने अटल जी और अडवाणी जी के साथ मिलकर पार्टी को बहुत मजबूत बनाया। तो कुछ अटल जी के साथ आपकी कुछ स्मृतियां हो? हाँ बहुत। कभी आपने उनकी कविताएं गाई? बहुत बार गाया उनको मैंने।
सुनाया गा के, और मुझे कहने लगे कि मुझे नहीं लगता था कि मेरी कविताएं इतनी मधुर सुनने में लग सकती है। ऐसे उनका जो अंदाज था, बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बड़े ही सही बोलते थे। उनकी हिंदी और साथ साथ सब्जेक्ट दोनों बहुत सुंदर था। वो तो हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ वक्ता है। बहुत बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे। तो संघ से इतना नजदीकी संबंध और संघ के कार्यालय में बचपन आपका गुजरना, तो कभी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई और उनको आपने गा के सुनाया? मैं तो इनके लिए काम करता हूँ। मुझे उन्होंने प्रसार भारती का बोर्ड मेंबर बनाया हुआ था, मैं काम करता हूँ उनके लिए। जो जो काम मुझे देते हैं मैं करता हूँ। मोदी जी से मेरी बड़ी सुंदर मुलाकात है, अमित शाह जी से बहुत अच्छी है, लड्ढा जी से है, पीयूष गोयल हमारे पुराने मित्र हैं। तो ये सब तो हम लोगों के पुराने सुंदर रिश्ते हैं। क्योंकि अब उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, हाँ। आप भी वहीं के रहने वाले हैं, तो क्या अनूप जलोटा उत्तराखंड से चुनाव लड़ेंगे, लड़ सकते हैं? चुनाव में कभी नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरी जो आवाज़ है मैंने हमेशा माँ सरस्वती के लिए ही इस्तेमाल की। मैंने भगवान के पूजन में, भगवान के गौरव में ही इस्तेमाल की है। मैं उसको उसी के लिए इस्तेमाल करूंगा। उसके लिए मैं वोट नहीं मांगूंगा, लेकिन देश की सेवा के लिए हमेशा इस्तेमाल आपको वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी क्या? जाना पड़ेगा, वो जगह जगह सभाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन देश मुझे जो भी काम दे देगा वो मैं करूंगा, और अभी तक दिए ही हैं काम, और मैं हमेशा करता हूं। मैं तो मोदी जी के लिए गया भी था वाराणसी, उनके कैंपेन में मैं और गडकरी जी दोनों गए थे। तो हम तो जाते हैं सब जगह, इनके लिए करते हैं, लेकिन स्वयं के लिए नहीं मांगूंगा, ये बात पक्की है। अगर अनूप जलोटा गायक नहीं बनते तो क्या क्रिकेटर बन जाते? क्योंकि आप कॉलेज लेवल पे क्रिकेट खेलते थे, यूनिवर्सिटी पे क्रिकेट खेलते थे। जरूर बन जाते हैं हम क्रिकेट प्लेयर। क्रिकेट में अच्छा खेलता था। बैट्समैन थे आप? हाँ, उन लखनऊ में अच्छी टीम थी लखनऊ की, और हमारे साथ उन दिनों जिन लोगों से हमसे बहुत अच्छी मुलाकात होती थी, वो कपिल देव, सुनील गावस्कर हमारे मित्रों में। तो इन लोगों का जब मैंने खेल देखा था तो लगता था यार ये खेल बड़ा रॉयल है, बड़ा मज़ेदार खेल है, और उस खेल से मुझे धीरे धीरे मोहब्बत हुई, और मैंने उसके बाद दूसरा कोई खेल खेला नहीं, उसी में लगा रहा। सचिन तेंदुलकर के भी आप फैन रहे? बहुत, सचिन बहुत अच्छे खिलाड़ी। लेकिन आपकी कई बार मैं आपकी लाइफ में एक कंट्रास्ट देखता हूँ। एक तरफ से भजन गायकी, एक सूफियाना अंदाज आपका, और दूसरी तरफ बिग बॉस, और बिग बॉस में फिर आपके एक प्रेम प्रसंग, उसको किस तरह से देखते हैं? ये बड़ा ज़रूरी होता है कि इंसान अपने मन की सारी इच्छाएं इसी जीवन में पूरी कर ले, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। मैंने बिग बॉस कभी देखा नहीं था, मैंने सुना था कि एक शो आता है बिग बॉस जो बहुत पॉपुलर है। आपको आश्चर्य होगा कि बिग बॉस मैंने कभी देखा नहीं था, मैंने आज तक नहीं देखा है, और मैंने अपना भी कोई एपिसोड नहीं देखा है। मैं सिर्फ खेलने गया। मेरे पास जसलीन आई, जो मेरी शिष्या है, अभी भी सीखने आती है, कि गुरुजी आप मेरे साथ चलेंगे। उन्होंने जोड़ी में बुलाया है इस बार, मुझे अकेले नहीं ले जाने दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, आप चलेंगे। तो मैंने उसको सलाह दी कि तुम सुखविंदर जी को ले जाओ, तुम उनके साथ प्रोग्राम करती रहती हो, अच्छा रहेगा। छैया वाले सुखविंदर जी? कहती नहीं, वो नहीं आना चाहते हैं। तो मैंने कहा तुम अपने भाई को ले जाओ, वो भी बड़ा अच्छा डीजे है। नहीं, वो भी नहीं आ रहे हैं, आप प्लीज़ चलिए। फिर उनके पिताजी भी मेरे पास आए, चलिए ना, इस लड़की का नाम हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा चलो, लेकिन एज गुरु शिष्य जाएंगे। तो मैं जब स्टेज पे गया सलमान के पास, तो मैंने वहाँ बोला कि मेरे साथ मेरी स्टूडेंट आई है। वो जब आई तो उसने बोला कि मेरा तो इनसे 3 साल से रिलेशनशिप है। तो मैं समझ गया कुछ खेल हुआ है। मैंने कहा ऐसा है, तो चलो भाई अंदर चलते हैं, 3 साल है तो ये थोड़े समय ऐसे ही गुजार के आते हैं। असलियत क्या है? असलियत क्या है जसलीन और आपके रिश्ते की? जसलीन और हमारी रिश्ता ये है कि जब उसकी शादी होगी तो उसका कन्यादान मैं करूँगा, यही रिश्ता है। अखबारों में छपता है कि वो आपके साथ लिव इन में रहती है। मेरे घर 3 बार आई है अभी तक, आज तक। अब लिव इन में कैसे रह सकती है? 3 बार आई दिन में 1-2 घंटे के लिए। आपके वैवाहिक जीवन को लेकर भी बहुत सारी बातें मीडिया में आती रहती है, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, मेरी पत्नी मेधा, जिसके साथ मैं 20 साल रहा,
फिर उसको हार्ट की बीमारी हो गई, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट मेधा गुजराल जो इंद्र कुमार गुजराल साहब की भतीजी हाँ, थी, तो वो अपने हेल्थ रीजंस में चल बसी और बहुत अच्छा उसने मुझे पुत्र दिया है, उसका नाम आर्यमन है, न्यूयॉर्क में रहता है। तो जीवन में अगर ऐसा हो कि पत्नी की मृत्यु हो जाए या किसी पत्नी से तलाक हो जाए तो क्या दूसरी शादी करने का हक नहीं है? हाँ, एक टाइम पे अगर आप 3 पत्नियां रखते हो तो गलत है। वो तो भगवान राम ने नियम बना दिया था कि मेरी एक ही पत्नी है और अब हिंदू धर्म में हमेशा एक ही पत्नी हुआ करेगी। बिल्कुल ठीक। तो हम तो उसी को निभा रहे हैं, हमारी एक ही पत्नी है, आज तो एक भी नहीं है। आर्यमन भी गाते हैं? आर्यमन को शौक है गाने का, लेकिन उसमें इतना टैलेंट नहीं है कि मैं उसे इस क्षेत्र में ला पाता। थोड़ा टैलेंट है और आजकल थोड़े से चलता नहीं। तो क्या वो क्रिकेट के शौकीन है? क्रिकेट का बहुत शौकीन है, बहुत अच्छा खेलता है, थोड़ा जैज ड्रम बजाता है, लेकिन वो बड़ा तो संगीत तो रगों में है ना, दादाजी संगीतकार, पिताजी संगीतकार, संगीत तो खून में है। कब फूट पड़े पता नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, हमेशा टॉप करता था अपने स्कूल में। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उसको जगह मिली अमेरिका में, और फिर गोल्डमैन सैच इतने बड़े। आपका पढ़ाई लिखाई में कम दिल लगता था? मैं लगाता नहीं था दिल, मैं अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन दिल लगाने से लगता है ना। अब मैं जैसे एग्जाम देने जाता था हाई स्कूल इंटरमीडिएट, तो 1 घंटा बैठता था, 3 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे में लिख के बाहर आ जाता था। तो मुझे बाहर पकड़ लेते थे, तो भाग क्यों आए? मैंने कहा 45% का लिख दिया, बस हो गया। उत्तर भाई अगली क्लास चले आएंगे, उस जाके घर गाना गाएंगे, रियाज करेंगे, इतने चाहिए नंबर। 60% चाहिए नहीं, डिस्टिंक्शन चाहिए नहीं, क्या करेंगे लेके? ये भोजपुरी फिल्मों की तरफ आपका रुझान कैसे हो गया? देखिए, हम यूपी के हैं, हमको उत्तर प्रदेश की और भोजपुरी भाषा जो है बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, और हमने कुछ फिल्में उसमें बनाई, कुछ हमको सहयोगी मिले कि आप बनाइए, और हम बना के भी अच्छा लगा, अच्छा हमने उसमें संगीत दिया, और वहाँ के जो अच्छे एक्टर्स हैं उनको हमने लिया। उसके बाद हिंदी फिल्में हमने कुछ अच्छी बनाई। एक हमने शिरडी बाबा पे भी फिल्म बनाई, मालिक 1, जिसमें जैकी श्रॉफ जी को हमने बनाया। अभी एक फिल्म कंप्लीट की है, उस फिल्म का नाम है टोकन। उसमें जो हीरोइन है वो रवि किशन जी की बेटी है। रवि किशन जी खुद भोजपुरी के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने उस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया, रेवा ने। तो वो फिल्म भी आप जल्दी देखेंगे, हमने आगरा में शूट की। आप बहुभाषाविद हैं, 12 भाषाओं में आप गाते हैं, उड़िया में गा लेते हैं, बंगला में गा लेते हैं, मराठी, हिंदी, गुजराती। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब आपने मलयालम में गजल गा दी। जी हाँ। देखिए, किसी भाषा में भी कैसे सीखा हो आपने? मलयालम तो वो जलेबी जैसे अक्षर, उसको पढ़ना लिखना बहुत ही कठिन। चाइनीज में भी गा सकते हैं। अभी हमने एक इंग्लिश में गाना रिकॉर्ड किया है, लव ग्रोज, वो भी आप बहुत जल्दी देखेंगे, उसका वीडियो भी तैयार हो गया। मैं तो मलयालम के 2 शब्द आपसे सुनना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं, आधा भी नहीं गा सकता हूँ, 2 तो बहुत हो गए। देखिए, लेकिन मलयालम में गजल गाई आपने? हाँ, गाई, मैंने रिकॉर्ड की, हिंदी में लिखा उसको पहले। अच्छा जी। हिंदी में उसको लिख को तैयार करके अच्छी तरह, जहाँ गलती हो रही थी उसको डबिंग करके ठीक करके। क्योंकि अगर कोई विशेषज्ञ से समझा होगा आपने। अगर मैं 12 भाषा जानता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 12 भाषाएं मुझे आती हैं, उसमें गाना गा लेता हूँ बस, और उन गानों को अच्छी तरह समझ लिया, उसका अर्थ समझ लिया, उसका भावार्थ समझ लिया और उसको गा लिया, और वो इतना सही गाया कि वो लोग समझते हैं कि शायद मैं मलयाली हूँ। तो आपने 5000 से ज्यादा लाइव कंसर्ट किए हैं। लाइव शो के लिए आप पूरे भारत में मशहूर हैं कि शायद अनूप जलोटा साहब से शायद ही किसी ने लाइव शो किए हों। तो ये लाइव शो और स्टूडियो में गाना, दोनों में क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए, लाइव शो में अंतर ये है कि मैं जैसे आपके लिए गा रहा हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं, वाह कर रहे हैं, और स्टूडियो में दीवार के लिए गा रहे हैं। अब दीवार ना मुस्कुराएगी ना कुछ करेगी, ये एक्सप्रेशन का फर्क पड़ जाता है। जब सामने गाइए तो या तो वाह वाह आ जाती है या टमाटर आ जाते हैं, वो भी काम आ जाते हैं, घर में सब्जी बन जाती है। आपके ऊपर तो कभी टमाटर नहीं आए होंगे। हालांकि कभी कभी आपकी मैं वो मस्ती वाली एक चीज देख रहा था कि अमिताभ बच्चन साहब ने का बड़ा प्रसिद्ध गाना था फिल्म लावारिस का, जिसकी बीवी नाटी मोटी काली, फिर आपने कहा जिसकी बीवी ना हो। वो जो आपका एक प्रत्युन्नति थी, वो तत्कालिकता थी। देखिए, ऐसा है, जो ह्यूमर है वो लाइफ में बहुत बड़ी चीज है। जैसे कुछ दिन पुरानी बात बताऊं आपको, मेरा प्रोग्राम दिल्ली में हो रहा था, लोग बड़े प्यार से सुन रहे थे। फर्स्ट रो में एक लेडी बैठी हुई, उनके गोदी में एक बच्चा
रोता ही जा रहा था। तो मैंने उनसे कहा बहन जी इसको चुप करा दीजिए। तो वो बोली ये भी यही कह रहा है। ऐसा भी होता है। मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर भी, ह्यूमर इज मस्ट मस्ट। उसके बगैर लाइफ आप तो भजन भी गाते हैं, गाने भी गाते हैं, गजल भी गाते हैं और शास्त्रीय गायन भी आप करते हैं, लेकिन अनूप जलोटा के दिल से जो क्या चीज निकलती है, किस गाने का आपका मन होता है जब आप अकेले होते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं? पुराने गाने जिसकी पोइट्री भी बहुत रिच हुआ करती थी, जिसका संगीत भी बहुत रिच हुआ करता था, वो मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ। जैसे 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। अच्छा, एक तरफ तो आप भजन गायक हैं, दूसरी तरफ आप गजल गाते हैं, उसमें शुरा है, शराब है, आशिक है, माशूक है, टकराव नहीं होता? अभी तक तो नहीं हुआ है। अब मैं आज 68 इयर्स का हूँ, अभी तक दोनों को बड़े साथ में प्यार से निभा रहा हूँ और आगे भी निभेगा, आप देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब भजन गाता हूँ तो बिल्कुल सात्विक भाव से गाता हूँ। भजन गाता हूँ तो मैं ये सोच के गाता हूँ कि इसमें और कोई ध्यान में कुछ और नहीं होना चाहिए, केवल ईश्वर के चरण होने चाहिए। और जब मैं गज़ल गाता हूँ तो उन सबको याद कर लेता हूँ जितने खूबसूरत लोग इस दुनिया में, और वो गज़ल में वो रंग आ जाता है। खाने का भी बहुत शौक है आप? बहुत शौक है। मैक्सिकन भी खाते हैं, इटालियन भी खाते हैं, नाना प्रकार के खाने पसंद करते हैं? सब खाता हूँ। मैं एक चीज़ नहीं खाता, किसी इंडियन रेस्टोरेंट में नहीं जाता हूँ, क्योंकि घर में तो इंडियन खाता हूँ। तो जब घर से बाहर खाता हूँ तो या तो वो जापानीज होगा या चाइनीज होगा या इटालियन होगा या कोरियन सिर्फ होगा। खाने का ही शौक रखते हैं, पीने का भी शौक? पीने का भी शौक है, लेकिन पीना क्या पीना, सिर्फ उतना पियो कि आप दूसरे को पता ना लगे कि तुमने पिया है। बहुत सारे महान गजल गायक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो, मैंने भी देखा इंदौर में उनको, कि पी कर गा रहे थे। कभी ऐसा हुआ कि आपने मंच पर पी कर गाया हो? मैं उसको ठीक नहीं समझता ऐसा करना, क्योंकि हमारा जो काम है ये इबादत है। माँ सरस्वती को ध्यान में रख के हम सुर लगा रहे हैं। उस वक्त आप अगर नशे में हैं तो हो सकता है कि आपसे कुछ भूल हो जाए, आप चूक सकते हैं, आप वो बॉल मिस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं किया जाए तो बेहतर है, आप और अच्छा गाएंगे। मुझे जो आपका सबसे अच्छा भजन लगता है, मैंने अमूमन आपके लगभग सभी भजन सुने होंगे, हालांकि 1500 भजन आपने गाए थे, सब मैंने शायद ना सुने हो, लेकिन फिर भी मैं दावा करता हूं कि मैंने 500 से ज़्यादा आपके भजन सुने हुए हैं। आप मुझे अपना बहुत बड़ा पंखा भी मान सकते हैं। लेकिन मैं वो जो आपका वो झीनी झीनी चदरिया वाला जो भजन है, बहुत सुंदर है, बहुत मुझे सुंदर। वो सबसे अच्छा लगता है। अगर आप मेरे दर्शकों के लिए वो गुनगुना देंगे। जरूर सुनिए। चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीनी चदरिया, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहूँ या राम, बोलो राम 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 बोलो, शाम शाम शाम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, शाम शाम शाम। आपका उच्चारण इतना साफ है, गले में इतनी मधुरता है, मुझे लगता है कि भारत की जो वेद साहित्य है वो बहुत समृद्ध है। अभी तक किसी ने इसको सुरबद्ध नहीं किया। आप वेदों को सुरबद्ध क्यों नहीं करते? वेदों को सुरबद्ध करने का काम चल रहा है, आपने बहुत सही समय पे पूछा, उस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले हमने एक काम कंप्लीट कर लिया है कि पूरी भगवत गीता को उर्दू में रिकॉर्ड कर दिया। वाह!
भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, हमने 1300 शेर अनवर जलाली जी ने लिखे और वो हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं, वो यूट्यूब में आ गए हैं कि भगवत गीता इन उर्दू बाय अनूप जलोटा। ये बहुत कमाल की चीज़ हुई है। मोदी जी ने इतना पसंद किया इसको, मोदी जी ने कहा कि मैं इसको अपने हाथ से रिलीज करूंगा, इसको तुम जल्दी से जनता के बीच में भेजो। और वेदों को संगीतबद्ध करने का, लयबद्ध करने का वो काम कहाँ तक पहुंचा? देखिए वो जरा कठिन है, वो इसलिए जी, संस्कृत है उसमें। उसका कठिनाई ये है कि वेदों को हमेशा उसकी जो ऋचाएं हैं उसको कभी गाया नहीं गया है, उसको यूं गाया गया है। इसलिए मैंने कहा कि वो ऐसे गाया गया है। अब उसको सही तरीके से संगीत में लाना है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी रिसर्च बाकी। लेकिन निश्चित रूप से ये काम जो होगा वो भारतीय ऋषि परंपरा के मैं करूंगा, बिल्कुल बहुत बड़ा काम होगा। बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। सामवेद बहुत मधुर है, जरूर करेंगे उसको। बहुत धन्यवाद अनूप जलोटा साहब। डिजाइनर न्यूज़ के दर्शकों से बात करने के लिए। आप देख रहे थे अनूप जलोटा साहब को, उन्होंने बहुत स्पष्टवादिता के साथ अपने जीवन की बहुत सारे राग, बहुत सारे पन्ने खोले हैं और लोगों को समझना चाहिए कि जिस तरह की बातें हो रही हैं वैसा है नहीं। अनूप जलोटा साहब कह रहे थे कि जसलीन का मैं जिस दिन विवाह होगा उसका कन्यादान मैं करूँगा, और वो कोई भी पर्दा नहीं करते, चाहे सुर की बात हो चाहे सुरा की बात हो, दिल से बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं। और जिस दिन भारतीय वेद परंपरा, वेद साहित्य संगीतबद्ध हो जाएगा, लयबद्ध हो जाएगा, अनूप जलोटा आज भी अमर हैं, कल भी अमर हैं, लेकिन जिस दिन ये काम हो जाएगा उस दिन अमर अनूप जलोटा काल जयी हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला कैसा लगातार जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम।